किस्मत की बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बहुत अच्छी बात है, पलटती जरूर है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुनता हूँ स्टूडेंट इन ग्रेट नॉलेज। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक सवाल पूछा था कि क्या क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन का कुछ यूं था, क्या 0.9999 एंड सो ऑन दिस इज इक्वल टू 1, क्या ये एक के इक्वल होगा कि नहीं होगा? 0.9999 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक वो 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो तरीका है बताने का, मेरे पास दो मेथड है और दोनों मेथड से बताऊंगा। मेरे आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस सेशन को पोस्ट कीजिए और खुद सोचिए कि क्या ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, क्या 0.999 सो ऑन ये इक्वल है? ठीक है, पहले सोचो फिर ये वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो पहला मेथड, इसको मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अलग कब होता है? जब उस नंबर के बीच में कोई एक नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 और 6 अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? इसके बीच में आता है 5। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 और 2 अलग है? आप बोलोगे कि हाँ अलग है। कैसे? क्योंकि 3 और 2 के बीच में आता है 2.5 भी आता है और बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि 0.999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नंबर बताइए कि ये दोनों डिफरेंट हो जाए। अगर ये दोनों नंबर अलग होंगे तो जरूर इनके बीच में कोई एक नंबर जरूर होगा। ठीक है, अगर ये नंबर दोनों अलग होंगे तो इनके बीच में कोई एक नंबर जरूर होगा। अब मुझे बताइए क्या है? दोस्तों, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इन दोनों को बोल सके कि ये दोनों डिफरेंट नंबर है। ठीक है, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, तो वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, ठीक है, हम नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग नंबर है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि इनके बीच में लाई करे। ठीक, पहला मेथड तो ये था कि लॉजिकल मेथड, इसको नाम दे देता हूं मैं, लॉजिकल मेथड। ठीक, इसका नाम दे दिया। ये लॉजिकल मेथड ये है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर हो तो ये दोनों नंबर अलग हो जाएंगे, लेकिन आप इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बता सकते कि ये दोनों अलग हो। इस हिसाब से दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, यही क्वांटिटी, इसको हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक, अब मेथड नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मान लिया मैंने क्या, x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ठीक, अगर मैं दोनों साइड 10 से गुणा करूँ, यदि मैं दोनों साइड 10 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड 10 से गुणा करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो जो डेसिमल है वो एक पॉइंट आगे चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इक्वल इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने किया कुछ नहीं, इसको मान लिया कि ये x के इसको बराबर है और इस वाले बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ मैंने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से मैं घटा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं काम करता ऐसे लिखता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी होगा। ठीक, माइनस प्लस, इसको मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ? अगर 10x में से 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9x। ठीक है, इक्वल टू डेसिमल के राइट साइड वाला, डेसिमल के राइट साइड में माइनस होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला, डेसिमल के लेफ्ट साइड में माइनस होता है। ठीक है, तो 0.999 से 0.99 आप माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी हो गई 0, और बचा क्या? बचा यहाँ पे 9, तो दिस इज 9। ठीक है, और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू आएगा 9/9, इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी? वैल्यू बाय 1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने प्रूव कर दिया कि 0.999
0.999 इंस्टॉल इज इक्वल टू 1 होता है। दो मेथड थे, एक लॉजिकल मेथड जो हम सोच के बता सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर को अलग बताना है, अगर 3 और 4 को अलग बताना है तो इनके बीच में कोई तो नंबर होगा, 3 4 के बीच में 3.5, 3.4, 3.3, 3.1, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। वैसे ही अगर आप 0.999 सो ऑन एंड 1 के बीच में कोई एक ऐसा भी नंबर बता दो कि ये दोनों नंबर अलग हो जाए तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो पहला मेथड तो ये था कि लॉजिक लगा के सोचें। दूसरा मेथड था मैथमेटिकल मेथड, जो कि प्रूव कर देते हैं हम। बेसिकली ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसको सॉल्व कर रहा था, मैं लगा रहा था, बता रहा था अपने स्टूडेंट को, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद पूछ लूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।